हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने को हैं, ऐसे में सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवाती नहीं थक रही है। वहीं विपक्ष का इसके बारे में क्या कहना है, बातचीत कर लेंगे। हमारे साथ इनेलो से प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला हैं, इनसे जानते हैं सर किस तरह से देखते हैं। हरियाणा सरकार लगभग जो है अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है। ये सरकार खुद को ये कहती है कि हमारी 100 दिन पुरानी सरकार है। 10 वर्ष जो पहले बीजेपी की सरकार थी उसको आज का मुख्यमंत्री अपनी सरकार नहीं मानता। आज के मंत्री उस सरकार को अपनी सरकार नहीं मानते। अगर अपनी सरकार मानते तो फिर ये उन 10 साल का भी क्या क्या काम किए उसका गुणगान भी करते, बताते जी। आप मुख्यमंत्री से इनके मंत्रियों से एक चीज पूछ लो कि आप कहते हो कि 100 दिन की हमारी उपलब्धि है, हमने काम किए, तो उनसे ये तो पूछो कितना कर्जा लिया है आपने 100 दिन में। और अब जब बजट लेकर के आओगे उसमें कितना कर्जा और लेोगे। सबसे बड़ी उपलब्धि है इनकी कर्जा लेना। जो कर्ज उतारना है उसको भी कर्जा लेकर के उतारा जा रहा है। तनख्वाहें जो दी जा रही है वो भी कर्जा लेकर के दी जा रही है। इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई। इस सरकार के अंदर नशा और अपराध बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी है। पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार देने की बजाय उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। आज हर डिपार्टमेंट में छंटनी के नाम के ऊपर रोजगार देने के बजाय उनसे छीन करके उनको बाहर निकाला जा रहा है। 100 दिन में इन्होंने किसान को मुआवजा देना चाहिए था, जब उसकी फसल खराब हुई वो नहीं दिया। जो इन्होंने वायदे किए थे इलेक्शन में 2100 रुपये महिलाओं को देने के, वो नहीं दिए। गैस का सिलेंडर जो 500 रुपये में देने की बात कर रहे थे वो नहीं दिया। वो वायदे तो पूरे नहीं किए। वायदों के बारे में जब बात होती है वो कहते हैं कि अभी तो समय पड़ा है, 5 साल का समय है, कहते धीरे धीरे करेंगे। फिर आपने 2100 रुपये का वायदा क्या 5 साल में जो लास्ट एक महीना बचेगा उसमें दोगे? ये झूठ बोला। इसका मतलब आप झूठ बोल करके सत्ता में आए हो। लोग तो सत्ता से बाहर करना चाहते थे। आपने अभी किसानों की बात की कि उनको भी मुआवजा जो है नहीं मिला, पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनेलो हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। आपने खुद ने इस्तीफा भी दिया था जब किसान आंदोलन था, पर अब जो किसान हैं उन्हें सिर्फ पंजाब का एक मुद्दा बना करके रख दिया गया है कि सिर्फ पंजाब के किसान एमएसपी मांग रहे हैं। डल्लेवाल की हालत किसी से भी छुपी नहीं है, और जब भी मुख्यमंत्री से बात होती है तो वो हमेशा कहते नजर आते कि हमने एमएसपी दी है पंजाब एमएसपी पे। आपको लगता है कि अगर राज्य एमएसपी देंगे तो किसानों के लिए सही होगा? नहीं, एमएसपी कहाँ है? अब जब धान बिका था किसान का, जब वो बाजार में बेचने गया था तो उसके 500 रुपए नमी के नाम पे क्यों काटे? एमएसपी कहाँ है? लूट है। केवल अखबार में ये बयान देना हम एमएसपी दे रहे हैं, 24 फसलों पे दे रहे हैं, ये केवल झूठ और ढकोसला है। किसान से पूछो जा करके, वो बताएगा आपको। इनके कहने से एमएसपी थोड़ी है। विपक्ष को अगर देखा जाए, खासतौर पर मैं कांग्रेस की बात करूं तो उनके जो नेता हैं वो भाजपा खासतौर पर मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए नजर आते हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है। कांग्रेस आजकल बीजेपी की बी टीम है। आज तो कांग्रेस के सीनियर लीडर जो हैं वो खुले मंचों पे आकर के आरोप लगा रहे हैं कि हुड्डा की मेहरबानी की वजह से भाजपा सत्ता में आई है। तो फिर जो मेरे ऊपर आरोप लगाते थे, आज तो आप भी कह रही हो कि बीजेपी के साथ मंच साझा कर रही है कांग्रेस। आईएनएलडी ने कभी मंच साझा नहीं किया ना। हमारा कोई कार्यकर्ता इनके किसी प्रोग्राम में गया तो उसने जनता के लिए सवाल किए कि आपने क्या किया बताओ। ये तो पहले दिन से मिले हुए। अभी आप देखना दिल्ली का जो रिजल्ट आएगा, आज दिल्ली में कांग्रेस किसकी मदद कर रही है? भाजपा की कर रही है कि नहीं कर रही है? तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे तो फिर आप पार्टी के साथ बैठ करके क्यों नहीं बात करी? केवल भाजपा को सत्ता में रखना चाहते हैं। जी, आखिरी सवाल सर मैं आपसे लूंगी कि नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने नहीं आया है। आपको लगता है कि उसकी वजह से भी जो कांग्रेस में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है? उसकी वजह से नहीं, पार्टी में डिसिप्लिन है ही नहीं, टोटल ही अनडिसिप्लिन है। अभी ठहर जाओ आप थोड़े से दिन और, जब इनका कांग्रेस का अध्यक्ष बदला जाएगा
कुछ दिनों के बाद बहुत सारे नेता और पता नहीं क्या क्या भाषा बोलते आपको नजर आएंगे। जी। आप देखते जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अभय चौटाला हमारे साथ थे, इनेलो के प्रधान महासचिव हैं और सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जहां इन्होंने बात की है वहीं पर कांग्रेस के ऊपर भी तंज कसते हुए नजर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।